जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट में आज भी हिस्टोरिक वॉल्यूम पड़ा है 889 मिलियन का और तकरीबन 83 पॉइंट जो है ओवरऑल ऐड हुए हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,58,037 पे और मार्केट का जो हाई है 1,59,337। मेरा टारगेट बिल्कुल करीब था 1,59,500 से लेकर 1,59,700। आलमोस्ट एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे टारगेट के करीब जाके जो है हमें जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और मार्केट आपकी जो है वो फौरी तौर पे नीचे आ गई है। सेकंड हाफ के बाद अगर आप देखें तो ये अचानक जो पंप हुआ था ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल एंड गैस की वजह हुआ था। तो आज सारे का सारा आपका ऑयल एंड गैस जो था वो पंप हुआ पड़ा था। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं। आज सारे पैनी में काम हो रहा है, बड़ा अच्छा खासा हो रहा है। सिनर्जी में काम हो रहा है, 170 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है कोई बात नहीं, देख लेंगे इसे भी। बैंक ऑफ पंजाब अपर कैप है, 167 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL डाउन है, 162 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका पॉजिटिव है, 135 मिलियन का वॉल्यूम हमारे पास पिप्टल भी है, सिनर्जी भी है, BML भी है, के इलेक्ट्रिक भी पॉजिटिव है, 94 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC ऑलमोस्ट कैप के करीब गया था, 78 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली दोबारा थोड़ा सा डाउन है जी, 67 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम दोबारा डाउन है, आज हालांकि ग्रीन भी हुआ था, तकरीबन 58 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो सारे के सारे पैनी में वॉल्यूम है। CSIL कैप है, DSIL कैप है, फर्स्ट पंजाब मुडारबा अच्छा चला है, MSCL दोबारा कैप है, प्रेमा कैप है जी, CCM मेरा कैप है, बीको मेरा कैप है, FIMM आपके पास कैप है, देन आपके पास फैक्टो सीमेंट हमारा कैप है जी। मीडिया टाइम्स लिमिटेड आज 60 पैसे निकाल गया है। JKSM जी आज 27 पैसे निकाल गया, सॉरी 27 रुपये, लोअर लाख है। IDRT है, यूनिकैप मुडारबा है, FANM है, UVIC है, अच्छा खासा डाउन है। तो वाली ये चला भी ऐसे ही, अब डाउन भी ऐसे ही आएगा। FNEL अच्छा खासा डाउन है जी, आज वॉल्यूम भी अच्छा है। FECM है, ALAC है जी, आपके पास तकरीबन आज 8-9% डाउन है। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स का कि ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। अल्टन है जी, काफ़ी टाइम बाद आज अल्टन में मूव आई है, कैप हुआ है, रिजल्ट्स के बाद कैप हुआ है आज। बीको कैप है, बिलाल फाइबर है, CCM है, CSIL है, DSIL है, फैक्टो है, FIMM है, देन आपके पास ICCI है जी, भी हमारे पास है, KOHP है, MSCL है, MWMP है, पेस हमारे पास है, कैप है, PAKL है, प्रेमा है, SKRS है हमारे पास है। प्रेमा भी इसमें है, बीको भी है, CCM भी है, CSIL नहीं है, DSIL है, फैक्टो है, देन हमारे पास ICCI है। तो 4-5 शेयर्स हमारे भी कैप हुए हैं जी अच्छे। लोअर कैप में आपके पास एक IDRT है, JKSM है और मज़ीद कुछ भी नहीं है। मेजर जो पॉइंट्स ऐड किए हैं वो हब पावर ने ऐड किए हैं आज 287 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 122। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में स्ट्रेटजी अभी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप इसे मज़ीद कम से कम 6 माह के लिए होल्ड ओवर करके रखें। तो बल 122 पॉइंट ऐड किए हैं, OGDC ने 114 किए हैं पॉइंट्स और सिस्टम ने आपके 107 किए हैं, PSO ने 60 किए हैं, लकी ने 52 किए हैं, TRG ने 36, PTC ने 35, PTC कैप हुआ था फिर ओपन हो गया था, पाकटी ने 34, FCCL ने 33, अस्क्री बैंक ने 15, KTML ने 17, TPLR फन ने 23, बैंक अलबीब ने 27, सर्ल ने तकरीबन आपके 28, माड़ी ने 38, FFC ने 42, HBL ने 42, एंग्रो होल्डिंग जिसने कल पॉइंट ऐड किए थे आज निकाल दिए हैं 99 पॉइंट, UBL ने 225 पॉइंट निकाले हैं। देखिए जी इंडेक्स क्या कहता है, ज़रा कैंडल को देखें, बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है 890 मिलियन का। इससे पहले आपको यहाँ पे तक तो वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। इससे पहले अगर आप पास्ट में जाएंगे तो शायद आपको एक आध कोई कैंडल यहाँ पे देखने को मिले हिस्टोरिक जो कहें कि यार वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम था। ये 718 का था, ये यहाँ पे कोई कैंडल हो सकती है, ये 984 का था, ये 3-4 कैंडल जो पड़ी थी ये 800+ मिलियन वाली कैंडल्स थी। आज जो कैंडल पड़ी है वो आपकी 890 मिलियन वाली कैंडल है, बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था। वॉल्यूम में आपके देखें बैंक ऑफ पंजाब मेजर आपका लीड कर रहा है, सिनर्जी आपका लीड कर रहा है और इंडेक्स में मज़ीद जो है आज जो है प्रॉफिट टेकिंग तो हुई है, अच्छी खासी हुई है ऑयल एंड गैस के अंदर। वो चीज़ें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। माड़ी आपका दोबारा डाउन है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तो माड़ी फ़िलहाल नॉट रिकमेंडेड है। अगर आप ट्रेड लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें। और मैं दोबारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं, मैंने तब भी उस दिन भी यही कहा था कि जिन लोगों ने डिविडेंड लेना है वो होल्ड करें, जिन्हें लॉन्ग टर्म में रखना है वो होल्ड करें, जिन्हें डिविडेंड नहीं लेना, कैपिटल गेन लेना है वो चुप करके सेल कर दें
और मैंने यही चीज़ आपको कही थी। अब इस पे जो है आप अपनी मर्ज़ी से अपना जो है वो सोचें कि आपने क्या करना है। तो मैं तो कहा था कि भाई मैं तो कैपिटल गेन की तरफ जाना है, तो मैं तो सेल कर दिया है। दोबारा नीचे आएगा तो देखूंगा सपोर्ट पे, मेरी सपोर्ट पे तो नहीं आया अभी, मेरी सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करना पसंद करूँगा। तो आप लोग अपना डिसीजन किया करें, मैं जो है वो आपको अपना बता रहा हूँ कि यार मैं ये सोच रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि आप जो है मेरी तरह ही सोचें कि स्क्रिप्ट में क्या करना चाहिए। आप लोग बेशक जो है अपना डिसीजन खुद किया करें कि इस स्क्रिप्ट में आपको ऐसे जो है करना चाहिए। रिलैक्स तो हो चुका है अब आपका। LCI देखें जी, अब मेरी एक सपोर्ट पे तो आ गया है। अब इससे नीचे नीचे मेरे बाइंग लेवल स्टार्ट हो गए हैं 330 से नीचे नीचे, इससे नीचे नीचे 320, 310, 300, 290 पे जाएगा मैं तो और बाय करना पसंद करूँगा। इवन मेरे पास पहले भी है, मैंने पहले भी डिविडेंड इसका लिया था, 6 रुपये का था या 6.2 का तो बनता है, जितना भी बनता है तो मैं इसका जो है वो डिविडेंड ले चुका हूँ। आपकी 18 है ना, तो आज 19 है, तो ये आपका ऑलरेडी जो LCIX हो चुका है। तो बहरहाल जी हम तो इसमें से डिविडेंड ले चुके हैं, आप लोग ने भी यकीनन इसका डिविडेंड लिया होगा। तो ठीक है, आपकी पोजीशंस पे दोबारा आएगा तो आप लोग लॉन्ग टर्म में से दोबारा कंसिडर करें। PTC एग्जैक्ट सेम प्राइस पे सेलिंग आ गई है जहाँ से आनी चाहिए थी, 26+ पे। 26+ पे अच्छी क्लोजिंग देना चाहिए था इसे, और यहीं पे एग्जैक्ट देखें, यहाँ पे कैंडल्स आपकी पड़ रही हैं 3-4 दफ़ा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहीं पे कैंडल्स पड़ रही थी, वहीं से जाके आलमोस्ट एंड पे आपका गिर गया है। अब अगर ये कल हमारा मतलब कि मंडे वाले दिन 26.30 से ऊपर ओपन होता है, देन हमारे पास ये वाले जो टारगेट्स हैं ये वाले ओपन हो जाएंगे 28 से लेकर 28.80। अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। पेस भाई कैप पे कैप आजकल जा रहा है, पेस का क्या करना चाहिए। पेस अल्हम्दुलिल्लाह 12 पे पहुंच गया है कहीं, और कमाल की कैंडल्स डाल रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर है। जिस तरह से वॉल्यूम डाल रहा है फ़िलहाल तो इसका ये लेवल है तकरीबन ये 13.5 से 14 के दरमियान, वो हिट करेगा तो उसके बाद देखेंगे कि इसके नेक्स्ट TP क्या होनी चाहिए। फ़िलहाल तो ये अपनी यहाँ पे ना ये अपना ये डबल टॉप लगाने के लिए जा रहा है। यहाँ पे डबल टॉप पूरा होगा इसका 13 से 13.5 के दरमियान तकरीबन। आप इसे बेशक 13.5 से 14 के दरमियान भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये क्या करता है। अगर इसे क्रॉस कर गया तो फिर आपका मे बी इन फ्यूचर आपका 17, 18, 19 की तरफ भी जा सकता है। तो बल डंका चल रहा है भाई मुकम्मल तौर पे। देन जी PPL में भी सेम इसी तरह की आज कहानी हुई है। तकरीबन EPS आई है साल की 7.10 और 33.82 की EPS बनी है, 25% का डिविडेंड आया है। आप इसे ज़रा पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल EPS थी 42 की, इस साल EPS बनी है तकरीबन 33 की। तो ठीक है, 9-10 रुपए की EPS कम हुई है। अब ये चीज़ मैंने जब भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने 3-4 रिपोर्ट्स पढ़ी थी मुख्तलिफ ब्रोकरेज फार्म की, हर ब्रोकरेज फार्म ने यही बताया हुआ था कि भाई ऑयल एंड गैस की जो सेल्स हैं उनकी EPS में कमी देखने को मिलेगी। तो बल इसी वजह से आप देख लें PPL की जो है आपकी EPS में कमी आई है, POL की EPS में आई है, OGDC की आई है। तो आलमोस्ट सारे का सारा जो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसकी EPS में कमी आई है। तो ये तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा जो आपके ब्रोकरेज फार्म वाले हैं उनकी रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ के आप लोगों को पता चल गया होगा। बल दोबारा आज इसने अपॉर्चुनिटी दी थी हमें भी, हमने तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आज जो है प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी पीक पे। तो बहरहाल जी सारे ऑयल एंड गैस में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और अचानक सेकंड हाफ में ये सारी चीज़ें पंप हुई हैं, फिर उसके बाद सडन जो है ये चीज़ें नीचे आ गई हैं। मैंने जब देखा है तो 195 पे था, मैंने कहा ठीक है भाई, हमने इंटरडे ली हुई थी 189 पे, ठीक है निकाल दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें अब। तो बहरहाल हमने तो इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। बाकी ठीक है, रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो ठीक ही आए हैं, तो मुझे तो रिजल्ट्स को इतने ज़्यादा बुरे नहीं लगे हैं। बल ये पंप था जी आपका आज का, ये 197 का पंप हुआ है, देन दोबारा गिर गया है। बाकी देखेंगे सेटलमेंट रेशो आज की क्या कहती है। सेम PSO के साथ हुई, हमने PSO लिया हुआ था, ठीक है पंप हुआ है, हमने भी कहा ठीक है भाई जहाँ पे निकल रहा है 445 पे था या 443 पे था, हमने कहा ठीक है भाई निकाल दो, दोबारा नीचे आ सकता है। तो बहरहाल हमने भी आज इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। अब देखेंगे दोबारा इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं, क्योंकि देखिए 447 का हाई लगा के आया है, तो किसी ना किसी बंदे ने 447 पे भी बाई किया है। तो बहरहाल एक ही कैंडल थी जी आज, ये देखें सिर्फ एक कैंडल थी, और उस कैंडल पे वॉल्यूम आप चेक करें तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम 1 घंटे की कैंडल पे। ये 1 घंटे की भी बात नहीं थी, ये वॉल्यूम फौरी पड़ा था। आप बेशक इसका देखेंगे ना अगर 5 मिनट का चार्ट, तो ये बिल्कुल 10-15 मिनट की गेम भी नहीं थी। आप ज़रा 15 मिनट का चार्ट पे जाएं तो ये सारे के सारे सेक्टर में आज सेम ऐसे हुआ। ये देखें, ये 15 मिनट का चार्ट है, इस 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे 5 मिलियन का जो है वॉल्यूम पड़ गया था, 5.2 मिलियन का। अब आप ज़रा 1 मिनट के चार्ट पे आएँ, फिर आपको यहाँ से अगर देखें ना, ये देखें इससे पहले तो ये आपको यहाँ पे आ जाएं, ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ ये आपके पास 8-10 मिनट थे जिन पे
बहुत ही पीक वॉल्यूम पड़ा है। ये आपका 1 2 3 4, ये 3-4 मिनट में जो एक्सट्रीम वॉल्यूम पड़ा है, फिर वॉल्यूम कम होने लग गया है। तो सेम ऐसे ही सिचुएशन हुई है आज आपके सारे ऑयल एंड गैस में। अभी देखेंगे सेटलमेंट को, देखेंगे आज ब्रेकआउट तो चाहिए था हमें, पहले तो 430 पे ब्रेकआउट था, देन 450 पे था, लेकिन 450 को आज इसने टच ही नहीं किया। OGDC में भी सेम यही कहानी हुई है। बहरहाल मेरा तो तकरीबन 290 का मेजर टारगेट था, ठीक है, आज तकरीबन 290 पे ही गया है एग्जैक्ट। तो मैंने जब देखा है मेरे ख्याल में कहीं 287 पे था या 285 पे था, मैंने कहा भाई ठीक है निकाल दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, दोबारा नीचे ले लेंगे, दोबारा उसी रेट पे आ गया दोबारा। तो ऑलमोस्ट अगर चला था 70 से भी चला था तो 90 करके दोबारा 76 पे आ गया। ऑलमोस्ट स्टिल जो है 4 रुपये पॉजिटिव है, तो 4 रुपये ही ऐड किए हैं इसने ओवरऑल, तो पीक लगा के तो वापस आ गया। मज़े की बात यह है कि आज प्रेमा आपका कैप हुआ है, इंशाल्लाह प्रेमा अब 50 प्लस करना चाहिए, 50 को तो टच करेगा ना कल इंशाल्लाह। 50 से ऊपर हमें चाहिए अच्छी क्लोजिंग, उसके बाद देन 55 और लॉन्ग टर्म में 58 वाला ये जो गैप है ना, ये कवर होना है। तो बल बहुत एक्सट्रीम वाली है। मैं जी 19 मिलियन का मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको मैंने यही कहा था कि प्रेमा को सब्र से रखें, टेंशन ना लें। मुगल के रिजल्ट आए हैं जी। मुगल की EPS आई है इस क्वार्टर की 1.48, साल की EPS बनी है 2.83। पिछले साल की निस्बत अच्छी खासी EPS में यकीनन डिक्लाइन आया होगा। आप ज़रा इसकी ये देख लेना, पिछले साल की जो EPS थी इसकी वो तकरीबन बन रही थी 5.96, 5.96 और अभी बनी है 2.83। अच्छी खासी EPS डाउन हुई है, वॉल्यूम भी ठीक पड़ गया 6 मिलियन का। कुछ ज़्यादा EPS का मेरे ख्याल में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर EPS का इम्पैक्ट पड़ना होता तो शेयर मेरे ख्याल में आपका अभी लोअर लॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन शेयर को कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उल्टा शेयर आपका पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। ये चीज़ आपकी फॉलो हो रही है भाई, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के साथ आप लोग चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी एक आध भाई ने POL का पूछा हुआ था, POL की एक्स डेट 10/18 होगी, शायद 10/7 है जी। तो ये बहरहाल अक्टूबर की 7 तारीख आपकी एक्स डेट है और मेरा तो यही टारगेट है फ़िलहाल कि ये 700 करे। 700 के बाद शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है। एक्स डेट तक रखना तो ज़रूरी हो गया ना जिन लोगों के पास भी है, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड का इम्पैक्ट आना है। 50 रुपये का डिविडेंड है, 500% का, तो 700 तक रखें। 700 के बाद जितना ऊपर जाता जाएगा एक्स डेट के साथ साथ आप लोगों ने चलना है। एक्स डेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बस यही चीज़ अभी चल रही है, ट्रेंड लाइन ना ही ब्रेक हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे पैटर्न के लिहाज से तो अब तक तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी जा रही है और बड़े अच्छे पैटर्न के साथ जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 700 के बाद 730 740 की तरफ भी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आप लोग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। नेशनल बैंक जी आज तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और बहरहाल तकरीबन आधा रुपया ही निकला है, कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं निकला आज इसमें से। और बैंक साहब कल वैसे भी आपके सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से नेशनल बैंक के रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब अगर आप बैंक्स को रखते हैं लॉन्ग टर्म में फिर तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको बैंक्स जो है वो पैनिक भी करवा सकते हैं। तो बहरहाल मैं तो फ़िलहाल बैंक से थोड़ा दूर ही हूँ और मैं यही भी आपको रिकमेंड करूँगा कि ठीक है अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके टेक्निकल्स फॉलो हो रहे हैं प्रॉपर, तो ठीक है आप लोग जो है यकीनन काम करें बैंक्स में। लेकिन ये है कि बैंक्स आपको थोड़े बहुत डरा भी सकते हैं। तो शायद दोबारा 185 से दोबारा जो है नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि नया हाई यहाँ पे लगाएगा। नया हाई शायद 195 और 200 की तरफ ये लगा सकता है। करंटली इस पे गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं नेशनल बैंक में, क्योंकि ये एक दो दिन बिल्कुल अगर साइड में रहता है फिर अचानक मूव डाल जाता है। तो फिलहाल तो यही चीज़ आपकी फॉलो हो रही है, आप लोग भी इसे फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। बल मैं तो फिलहाल बैंक्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। UBL डाउन आएगा, मीज़ान बैंक डाउन आएगा तो उनमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ से 184 से कहीं से 185 से कहीं रिवर्सल देता है तो शायद आपका 200 की तरफ भी जा सकता है। तो बहरहाल जी पैनी में आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा था, आज भी एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था। तो बाकी इंशाल्लाह जी हमारी आज कोर्स की वीडियो आ जाएगी, लेक्चर नंबर 17 जो है वो हमारा आज अपलोड हो जाएगा काजी स्पीक्स पे। वो इंशाल्लाह मैं 7 के बाद ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मगरिब के बाद बेहतर होता है टाइम, तो वो उस वक्त आपको इंशाल्लाह जो है जो काजी स्पीक्स का चैनल है उस पर मिल जाएगी। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह 45 लेक्चर हैं उनके जो है कोर्स के, वो आपको इंशाल्लाह एक एक करके मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।